बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूज, क्या हाल है आपके? उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक मेंटोर। आज की जो वीडियो है वो ओप्पो के नए मोबाइल A52 के रिव्यू के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन मेरे भाई ने तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ओप्पो ने अभी रिसेंटली नया सेट लॉन्च किया A52। चाइना में इसकी लॉन्चिंग हो चुकी हुई है और अवेलेबल भी हो चुका है और जल्दी पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो जाएगा। मैं आखिर में बताऊंगा कि पाकिस्तान में इसकी प्राइस क्या होगी और कब आपको अवेलेबल होगा। तो सेट बेसिकली 4G बनाया है और इसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी डायमेंशन के हिसाब से। तो हाइट जो है सेट की वो तकरीबन 162 मिलीमीटर है और जो विड्थ है वो तकरीबन 75.5 मिलीमीटर है और थिकनेस जो है 8.9 मिलीमीटर है। तो मोबाइल काफ़ी स्मार्ट बनाया है और अगर वेट के हवाले से बात करें तो 192 ग्राम इसका वजन है। तो वेट भी। अब मैं बात करता हूँ इसके डिस्प्ले के हवाले से। तो डिस्प्ले में जो LCD जो यूज़ की है ओप्पो ने, इसमें IPS LCD यूज़ की है जो 16 मिलियन कलर के साथ है और फुल HD डिस्प्ले के साथ है। बहरहाल काफ़ी अच्छी स्क्रीन उन्होंने यूज़ किया और जो स्क्रीन का साइज है वो 6.5 इंच है। इसके अलावा जो सेट की जो फ्रंट है वो गोरिल्ला ग्लासेस 3 है और इसकी जो बैक है वो प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है लेकिन बहुत अच्छा फ्रेम यूज़ किया है। ओप्पो इस पे क्लेम करता है कि जो उसकी जो बैक है वो सनलाइट रेडिएशन में बनाई हुई है जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब मैं बात करता हूँ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एंड्रॉइड 10 है जो बेस है कलर OS 7.1। ओप्पो का लेटेस्ट वर्जन है मैं यूज किया है इस सेट के अंदर। अब मैं बात करूँ चिपसेट की। तो ओप्पो ने इसमें जो चिपसेट यूज किया है स्नैपड्रैगन का 665 जो 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है और 64 बिट बेस प्रोसेसर है। इसकी मैं डाउनलोडिंग स्पीड की बात करूं 4G के ऊपर तकरीबन 600 MB पर सेकंड है और अपलोडिंग की जो स्पीड है 4G के ऊपर तकरीबन 150 MB पर सेकंड है। इसके अलावा इसमें जो GPU यूज हुआ है यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट वो Adreno 610 है जो गेमिंग के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोसेसर है। मैं बात करता हूं इसकी मेमोरी की। तो इसमें माइक्रो SD कार्ड मौजूद है जो आप उसकी रोम को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 वेरिएंट में ये लॉन्च हुआ है, एक 8GB 128GB के साथ और एक 4GB जो है एक 64GB के साथ। और लेकिन इसकी जो रैम है वो DDR4 सपोर्टेड है। तो उसके मेन कैमरे की तो ओपन इसमें क्वाड कैमरा यूज की गया है। एक कैमरा जो 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा 1.8 अपर्चर के साथ और 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर के साथ अल्ट्रा वाइड कैमरा है। इसके अलावा इसमें 2 मेगापिक्सल के 2 कैमरे यूज हुए हैं, एक मैक्रो है और एक डेप्थ है। और इसके अलावा इसमें जो ऑप्शंस हैं इसके अलावा इसमें कलर मोड के अलावा फोटो वीडियो एडिटिंग भी है, नाइट मोड भी है, पोर्ट्रेट मोड भी है, पैनोरामा और टाइम लैप्स वगैरह। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर स्लो मोशन मौजूद है। जो लोग स्लो मोशन रिकॉर्डिंग के शौकीन है तो उसमें ये अपना फ्रंट कैमरे में भी मौजूद है और रेयर कैमरे में भी मौजूद है। और वीडियो के हवाले से बात करें तो वीडियो इसमें 4K मौजूद है जो 30 FPS पे बनेगी। इसके अलावा 1080p की मूवी जो है 30 FPS पे भी बनेगी और 120 FPS पे भी बनेगी। अब अगर उसके सेल्फी कैमरे की तो कैमरा जो सेल्फी है इसमें 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा यूज किया है और वो HDR है और 1080p की मूवी बनाएगा। सिंपल सादा सा कैमरा है। बाकी फीचर के हवाले से इसमें ब्लूटूथ 5.0 है लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा इसमें NFC नहीं है लेकिन OTG सपोर्ट मौजूद है और इसका GPS भी है और जो चार्जिंग जो पोर्ट है वो C टाइप रिवर्सिबल है। बाकी इसके मैं एक्स्ट्रा फीचर की बात करता हूं तो इसमें जो फिंगरप्रिंट मौजूद है लेकिन इसमें साइड माउंटेड है यानी कि मोबाइल के साइड माउंटेड के ऊपर फिंगरप्रिंट दे दिया हुआ है। और उसके अलावा इसमें अप्रोक्सीमीटर कंपास मीटर सारे। मैं बात करता हूँ इसकी बैटरी की जो सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है मोबाइल का। तो बैटरी में ओप्पो ने इसमें 5000 mAh बैटरी डाल दिया विद 18 वाट का फास्ट चार्जर। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इसमें बैटरी टाइमिंग आपको अच्छी आएगी। और जो लोग फोटोग्राफी के ज़्यादा शौकीन है और इसमें स्लो मोशन रिकॉर्डिंग भी है यहाँ थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा खर्च होती है तो इसमें 5000 mAh बैटरी डाल दी हुई है ताकि ये प्रॉब्लम ना आए और चार्जर भी 18 वाट का डाल दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ इसके कलर के हवाले से। इसमें 2 कलर है, एक ब्लैक है एक ब्लू है और सेट काफ़ी अच्छा खूबसूरत बनाया है। आखिर मैं बात करता हूँ इसकी प्राइस की और अवेलेबिलिटी की। तो प्राइस जो ओप्पो इसमें लॉन्च कर रहा है वो तकरीबन 40,000 के करीब कर रहा है। अगर हम प्राइस को देखें तो प्राइस बहुत ज़्यादा है। मोबाइल की इतनी स्पेसिफिकेशंस नहीं है कि सादा सा 12 मेगापिक्सल कैमरा और 8 और 2 तो वो लगा दिए हुए हैं, IPS LCD है और इसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन 665 यूज़ हुआ है। प्रोसेसर सिंपल सादा सा इतना तो नहीं है, बहरहाल 4G सेट है, 5G भी नहीं है
और प्लास्टिक का फ्रेम है और सेंटर पैनल प्लास्टिक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्राइस कम से कम भी जो है ना 25 या 30 के करीब होनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस जो पाकिस्तान में आ रही है 40,000 आ रही है। और ये अवेलेबल जो है वो तकरीबन ईद के बाद होगा, यानी कि सेकंड वीक ऑफ जून के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। बहरहाल जो लोग इस सेट का इंतज़ार करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल मेरे हिसाब से तो यह है कि इसका इंतज़ार ना किया जाए। अब कोई सी मार्केट में इसके स्पेसिफिक सेट मिल जाएगा जो इससे सस्ता होगा। उम्मीद है आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और जिन मेरे भाई ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।